नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के ग्राम प्रधानों और पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों से जुड़ी एक ऐसी जानकारी की जिसने गांव-गांव में चर्चा तेज कर दी है। पंचायत चुनाव अभी भले ही कुछ समय दूर दिखाई दे रहा हो, लेकिन प्रशासनिक हलकों में तैयारी तेज हो चुकी है और इसी बीच एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने कई मौजूदा ग्राम प्रधानों की चिंता बढ़ा दी है। सवाल उठ रहा है कि क्या इस बार पंचायत चुनाव से पहले सरकार कोई ऐसा नियम लागू करने जा रही है जिससे कई मौजूदा प्रधानों के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। क्या चुनाव लड़ने के नियमों में कोई बदलाव होने वाला है और क्या इस बार पंचायत चुनाव पहले से ज़्यादा सख्त नियमों के साथ कराया जाएगा। दोस्तों, अगर आप गांव की राजनीति को समझते हैं तो आपको पता होगा कि पंचायत चुनाव केवल एक चुनाव नहीं होता, बल्कि यह गांव की सत्ता का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र होता है। ग्राम प्रधान का पद गांव के विकास, सरकारी योजनाओं और स्थानीय फैसलों से जुड़ा होता है। इसलिए पंचायत चुनाव आते ही गांव में माहौल बदल जाता है। हर गली, हर चौपाल और हर चौराहे पर सिर्फ एक ही चर्चा होती है, इस बार प्रधान कौन बनेगा। लेकिन इस बार की चर्चा कुछ अलग है। इस बार चर्चा केवल उम्मीदवारों की नहीं बल्कि नियमों की भी हो रही है, क्योंकि खबरें यह संकेत दे रही हैं कि पंचायत चुनाव से पहले सरकार और प्रशासन कई अहम बदलाव पर काम कर रहे हैं। इन बदलावों का असर सीधे ग्राम प्रधानों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों पर पड़ सकता है। कई जानकारियों का मानना है कि इस बार चुनाव प्रक्रिया को पहले से ज़्यादा पारदर्शी और सख्त बनाने की तैयारी की जा रही है। दोस्तों, आपको याद होगा कि पिछले पंचायत चुनाव के दौरान कई जगहों पर शिकायत सामने आई थी कि कहीं चुनाव प्रक्रिया को लेकर विवाद हुआ, कहीं फर्जी मतदान के आरोप लगे, तो कहीं विकास कार्यों में अनियमितताओं की बात सामने आई। यही कारण है कि प्रशासन चुनाव से पहले ही कई व्यवस्थाओं को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। गांव की राजनीति में ग्राम प्रधान का पद बहुत महत्वपूर्ण होता है। गांव में बनने वाली सड़क, नाली, आवास योजना, शौचालय योजना, मनरेगा के काम और कई सरकारी योजनाएं सीधे पंचायत के माध्यम से ही लागू होती हैं। इसलिए ग्राम प्रधान के पास काफ़ी जिम्मेदारी भी होती है और अधिकार भी। लेकिन जब जिम्मेदारी के साथ पारदर्शिता ना हो तो विवाद पैदा होते हैं। यही वजह है कि अब पंचायत चुनाव से पहले कई स्तरों पर चर्चा चल रही है कि चुनाव प्रक्रिया को और मजबूत बनाया जाए। प्रशासन यह सुनिश्चित करना चाहता है कि पंचायत चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। दोस्त, अगर आप भी पंचायत चुनाव की हर अपडेट सबसे पहला जानने चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अब बात करते हैं उस बड़ी जानकारी की जिसने कई ग्राम प्रधानों की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल पंचायत चुनाव से पहले प्रशासन कई तरह की जांच और समीक्षा करने की तैयारी में है। इसमें सबसे ज़्यादा चर्चा विकास कार्यों की जांच को लेकर हो रही है। पिछले कुछ वर्षों में गांव में जो भी विकास कार्य हुए उनकी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। कई जिलों में अधिकारियों ने पंचायतों के कामकाज की समीक्षा भी शुरू कर दी है। अगर किसी भी पंचायत में विकास कार्यों को लेकर शिकायतें मिलती हैं या फिर किसी योजना में गड़बड़ी की आशंका है तो उसकी जांच की जा सकती है। यही कारण है कि कई मौजूदा ग्राम प्रधान अब अपने कार्यकाल के कामों की समीक्षा को लेकर सतर्क हो गए हैं। गांव के लोगों का भी कहना है कि अगर पंचायत स्तर पर कामों की सही तरीके से जांच होती है तो इससे व्यवस्था बेहतर हो सकती है, क्योंकि कई बार ग्रामीण को लगता है कि योजनाओं का पूरा लाभ गांव तक नहीं पहुंच पाता। हालांकि दूसरी तरफ कई ग्राम प्रधानों का कहना है कि
पंचायत स्तर पर काम करना आसान नहीं होता। सीमित संसाधनों और कई प्रशासनिक प्रक्रिया के बीच काम करना पड़ता है। इसलिए केवल आरोपों के आधार पर किसी निष्कर्म पर पहुंचना भी सही नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि पंचायत चुनाव नज़दीक आते ही प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो जाती हैं। वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण, आरक्षण की प्रक्रिया, मतदान केंद्रों की तैयारी और सुरक्षा व्यवस्था जैसे कई काम शुरू हो जाते हैं। गांव में भी इस तरह राजनीतिक गतिविधियां धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं। कई संभावित उम्मीदवार अभी से लोगों के बीच सक्रिय दिखाने लगते हैं। वे गांव के लोगों से मिल रहे हैं, समस्याएं सुन रहे हैं और अपनी योजना बता रहे हैं। गांव के चौपालों पर भी चुनाव को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। लोग यह अंदाजा लगाने लग गए हैं कि इस बार कौन उम्मीदवार मजबूत हो सकता है, कौन सा परिवार चुनाव मतदान में उतर सकता है और किसके पास जीतने की ज़्यादा संभावना है। लेकिन इन सब चर्चाओं के बीच सबसे बड़ा सवाल है कि पंचायत चुनाव की तारीख कब घोषित होगी और क्या उससे पहले कोई नया नियम लागू होगा। फिलहाल प्रशासन की तरह से आधिकारिक तौर पर कोई बड़ा बदलाव घोषित नहीं किया गया है, लेकिन तैयारियों की रफ्तार यह जरूर संकेत दे रही है कि चुनाव को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि पंचायत चुनाव जितने शांतिपूर्ण और पारदर्शी होंगे, गांव के विकास के लिए उतना ही बेहतर होगा। तो आपको यह जानकारी जैसी भी लगी हो, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए